प्रिया, तुम यहाँ पड़ी हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, तुम अपने कमरे में भी नहीं थी। मम्मी ने कहा कि अपने बेडरूम में मत पड़ी रहो, घर से बाहर निकलो। मम्मी ने कहा कि अपने बेडरूम में मत पड़ी रहो, घर से बाहर निकलो, और तुम अंदर पड़ी रही। वाह रे, काश इस घर के लोग भी यही करते। खैर, तुमने पराग से कहा ना प्रशांत से मिलने के लिए? नहीं। क्यों? पराग ने मुझे समझाया कि हर किसी को हर चीज के लिए मना कर दो। ऐसा क्यों? मैं सबकी बात सुनती थी ना, तो कुत्ते को बांधने के लिए उसका पट्टा खरीद के ले आई, इसलिए। मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं समझी भाभी। पराग ने मुझसे कहा कि अब सबकी बात मानना बंद कर दो और ना कहना सीखो। और तुमने उसकी बात मान ली? हाँ, क्योंकि तब तो मैं सबकी बात मानती थी। अब कल की बात है, पराग मुझसे कह रहा था कि अब सबकी बात मानो, मगर मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगी, पराग की भी बात नहीं मानूंगी। तुम बहुत अक्लमंद हो प्रिया। मैं तो प्रशांत से जाके कहने वाली हूँ कि तुम्हारी बहन बहुत अक्लमंद है और तुमसे भी ज्यादा काम आ सकती है। तुम्हें पता है प्रिया, मेरी ना एक फ्रेंड थी शैलेजा, उसके डैडी है ना बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे। पता है एक दिन शैलेजा की मम्मी ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि शैलेजा, अरे इतनी लंबी साड़ी मत पहन, तू गिर जाएगी। लेकिन शैलेजा ने अपने पैरों से भी लंबी साड़ी पहनी और वो गिर गई और टांग तुड़वा ली। लेकिन मजाल वो मम्मी की बात माने। लेकिन तुम इतनी लंबी साड़ी मत पहनना। ओ भाभी, आप कितनी गंदी हो, अब मुझे भी गिरना पड़ेगा ना। और जानती हो, वो दूसरों की बात ना बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन अपनी बात वो तो मनवा के रहती थी। जैसे कि समझ लो, उसे अपने हस्बैंड को जाके कहना हो कि प्रशांत भैया को ऑफिस की सारी बात बताओ, और ये बात वो करके रहेगी, भले इसके लिए कुछ भी करना हो, घर सिर पर भी उठाना हो। हाँ, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, मैं करूंगी। अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो घर वालों को कहना कि शिखा भाभी ने जिद करने के लिए कहा है, वरना वो तुम्हें गालियां देंगे, गालियां। देने दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज कहना था सो मैंने कह दिया। कम से कम पराग के सामने तो जिद बिल्कुल मत करना। ये मत कहना कि वो प्रशांत के साथ मिलकर काम करे। ये मत कहना कि वो प्रशांत के साथ मिलकर काम करे।